Good morning dear student. Today your topic ट्रेड क्रेडिट, borrowed फंड, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये borrowed फंड है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस था, बट ये किस टाइप का फाइनेंस था, ये जो फाइनेंस था वो लॉन्ग टर्म के लिए था। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब कि 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल। ठीक है, बट ये जो ट्रेड क्रेडिट होता है ये विदिन 6 एंड 1 ईयर के अंदर का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेड क्रेडिट कहेंगे। और ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं और विदाउट पेमेंट पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। आइए समझते हैं। ट्रेड क्रेडिट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर बाई मैन्युफैक्चरर्स इज गारंटेड क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, spare parts, etc. The supplier allowed the year duration of trade credit is 3 to 6 month। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो इसका पेमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो विदिन 6 मंथ होता है। बहुत ज़्यादा अगर हम जाए लंबा तो 1 ईयर के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में इनका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमको कोई भी गुड्स बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। और हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, ठीक है, और उसको हमने पेमेंट नहीं किया। हमने कहा कि हम आपको पेमेंट कुछ दिन के बाद करेंगे। तो हमने उस रॉ मटेरियल को परचेस किया और उसको फिनिश्ड गुड्स बनाया। ठीक है, फिर उसको हमने सेल किया, फिर जो पैसा आया फिर हमने क्या किया, उसको सप्लायर को हमने उसको पेमेंट किया। ठीक है, तो इस टाइप के जो आप हमारे लेन देन हुए, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आजकल का जो ट्रेड चल रहा है वो ऑन क्रेडिट का ही मैक्सिमम चल रहा है। अगर हमको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हमने किया है और हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी है, ठीक है, तो हम सप्लायर से क्या कर सकते हैं, सेलर से क्या कर सकते हैं, गुड्स को ऑन क्रेडिट पे अपनी गुडविल के अकॉर्डिंग हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम या जो सप्लायर होता है वो हर किसी इंसान को गुड्स ऑन क्रेडिट पे नहीं सेल करता है, क्योंकि उसकी गुडविल कैसी है कैसी नहीं है, बिना उसके बारे में जानकारी लिए कोई भी सेलर उसको गुड्स को सेल नहीं करता। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है यही है कि गुड्स जो ट्रेड क्रेडिट है ये विदाउट पेमेंट के ही हम लोग क्या करते हैं, इसको परचेज और सेल करते हैं। ठीक है, और मेरिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट है रेडली अवेलेबल, ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट इज़ अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल ऑफर्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रेडर्स। अब जैसे हमारी कंपनी, हमको क्या चाहिए होता है कि जैसे मान लीजिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जब इशू करती है शेयर, इशू करती है जब डिबेंचर, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी उसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, तो इसमें इशू ऑफ शेयर में या इशू ऑफ डिबेंचर में ऐसा नहीं होता कि हम जब चाहे शेयर को इशू कर दें, जब चाहे डिबेंचर को इशू कर दें। इसमें ऐसा नहीं है,
बट यहाँ पे हमको ऐसा है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि हम जब चाहे गुड्स को ऑन क्रेडिट परचेज़ कर सकते हैं। 1 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी जब शेयर इशू करती है, ऐसा नहीं होता है कि वो 1 महीने में 4 बार, 1 महीने में 5 बार रोज़ डेली या 4 दिन 5 दिन छोड़ के वो क्या करती है, शेयर इशू करती है। ऐसा वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा अवेलेबल है, ठीक है।